एवं आसतु देखा जिलापाल एवं एसपी सम्मिलन में मुख्यमंत्री अभिभाषण मुख्य उपरे विशद भाव आलोचना होता आशा करुछि आपण माने हृदयंगम करें पुणी आउ थे आशा करुछि सही अनुसार निज निज जिले में आपण एठू गला निश्चित भाव आवश्यक कार्यपंथा आपणाई नहीं ताको सुचारू रूपे संपादन करेंगे जेहेतु आज द्वितीय दिन एवं आईन व्यवस्था उपरे विशेष करके आज ये कार्यक्रम भितर रखा जायछि गतकाली ए विषय में मोर कौन प्रकार टिप्पणी नथिला आज यही अवसर आईन श्रृंखला को बजाय रखापी मु पाखरे किसी मंतव्य प्रदान करुछि। सर्वप्रथमे ओडिशा पुलिस को धन्यवाद देवी एवं मोर एथिरे मध्य कहवा दिले मात्र दिथा नहीं जे मोटामोटी भावे ओडिशा पुलिस एक श्रृंखलित लोकाभिमुखी एवं दक्ष पुलिस बल जेपरी भावे प्रत्येक क्षेत्र में किसी अपवाद थाए सेमिति किसी व्यतिक्रम ये पुलिस सेवारे मत थाई पारे ताकू मध्य व्यतिक्रम भावे विवेचना करा जाई पारे किंतु ये कथा अनस्वीकार्य जे राज्य पुलिस अक्लांत परिश्रम फल ओडिशा निरंतर भावे एक शांतिप्रिय राज्यर मान्यता पाई आछि। एक विकसित राष्ट्र और विकसित राज्यर संरचनार संकल्प को साकार करिबारे स्वराष्ट्र विभाग भूमिका गुरुत्वपूर्ण एवं आपण माने एही विभाग मेरुदंड सदस्य निजर दायित्व तुलाउथबारु मु आपण मानकु समस्त को पुनर्बार आउथरे साधुवाद जनाउछि। आपण माने समस्त जानिथिबे जे राज्य में आईन श्रृंखला बजाय रखा एवं अपराध नियंत्रण करने आम सरकार ये हूँ सर्वोच्च प्राथमिकता जनसाधारण धन जीवन सुरक्षा और आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण करिबारे पुलिस गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथा। विगत दिन में पुलिस प्रभावशाली और सक्रिय भूमिका जो चलित वर्ष राज्य में अनुष्ठित होता एककालीन लोकसभा और विधानसभा साधारण निर्वाचन शांति श्रृंखला सहित संपन्न हो पारि राज्यर माओप्रवण अंचल दीर्घ वर्ष पर निर्वाचन अघटन मुक्त हो पारि महाप्रभु श्री जगन्नाथ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा बाहुड़ा यात्रा और सुनावेश पुलिस सुबंदोबस्त फल शांति श्रृंखला सहित समाहित होता मु पुलिस विभाग को धन्यवाद जनाऊँगी। दिन थिला आम राज्यर प्राय अर्धाधिक भाग माओवादी एवं नक्सलवादी हिंसार शिकार हो आसुला। अनेक जिले में संध्या हेले काटी कबाट पड़ जाऊला किंतु राज्य पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बल सहायता ओडिशा को यही हिंसा रूपक भाइरस रु मोटामोटी भावे आज मुक्त कर अनेक त्याग बलिदान देवा पड़ी राज्य पुलिस को से राज्यवासी पक्षर ओडिशा पुलिस से वीर जवान को आज दिन में श्रद्धांजलि ज्ञापन किंतु यही लड़ाई समाप्त होना जदिव माओवादी विस्तार एवं प्रभाव ह्रास पाई तथापि आज भी राज्यर किसी अंचल परिस्थिति आह्वानपूर्ण भाव अच्छी। प्रशिक्षण उपकरण जानवाहन यथाशीघ्र आम सरकार जोगे माओ प्रभावित जिलागुड़िक आरक्षी अधीक्षक मैंने माओ दमन अभियान को अधिक त्वरान्वित कर
ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ତଳେ କିଛି ମାଓ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦ ଜନିତ ହିଂସା ଅତି ବେଶୀରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦ ଜନିତ ହିଂସା ଅତି ବେଶୀରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି ସେମାନେ ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଓ ହିଂସାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ଆମ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅପରାଧୀ ଯେ କୌଣସି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ 22 ବର୍ଷ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କାଳଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ 22 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 9.73%, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ, ହୁଏତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ତ୍ୱରିତ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପାଇଁ ବିଭାଗର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଏହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ କହିବି, ମହିଳା ହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଓ ହିଂସା ପ୍ରକାର ୱାରୀ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କନଭିକ୍ସନ୍ ତଥା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଓ ତାହାର କାରଣ ବିଷୟରେ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ। ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିସାରିବା ପରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ବିମର୍ଶ କରି ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସଦାଚରଣ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଇଭ୍ ଟିଜିଂ କୁହାଯାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଇଏ ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳା ଭାବେ ଅପରାଧର ସ୍ୱଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଚରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏ ପ୍ରକାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୌଜନ୍ୟତା ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ସେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଦିନବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ବା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ, ରାତି 2ଟା ବେଳେ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ ଯେ ରାତି ଯିଏ ଆସିବ ଏବଂ ମହିଳା ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା। ଏ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୋଲିସ ମାସରେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ
ହେଉଥିବା ଅପରାଧ ସମୀକ୍ଷା ସଭାରେ पुलिस कर्मचारी को ए संपर्क में सचेतनता कराजिबा दरकार एवं जो क्षेत्र में जो अधिकारी माने कौन सी जगह जदि काम करिबारे कौन सी उणा अधिके ताकू ग्रहण करूना ठीक भाव में पालन करूना सेमानकु मध्य स्वतंत्र भाव में प्रशिक्षण देवार आवश्यकता मध्य आवश्यक मन करे। जनसचेतनता सृष्टि करने सह पुलिस जनसाधारण बंधु बोली जनसाधारण पुलिस हूँ बंधु ये प्रकार एक जनसचेतनता सृष्टि करिवार आवश्यकता अछि एवं आज दिन में ताकू आधार करी आमको एभली एक विश्वास तैयारी करने पड़ो आ जो दिन आम से विश्वास तैयारी करी पारिबा से दिन ही आम जानिबा जे आम विभाग एवं आम समस्ते सामग्रिक भाव में आम आज लोकंकर निकटतर हो पारिछु। राज्यर विभिन्न थाना गुड़िक महिला और शिशु डेस्क को अधिक क्रियाशील कर आवश्यकता अच्छी फल महिला और शिशु मान विरुद्ध रे घटुवा विभिन्न अपराध गुड़िकर सफल तदंत निमंते पदक्षेप निया जाई परिबो। ओडिशा पुलिस रो मंत्र हेउछि सेवा और सुरक्षा। तेणु पुलिस रो काम हेउछि केवल न्यायपूर्ण व्यवहार नुहे यह साधारण रे देखा देवा उचित। जेमिति इंग्राजी रे कहा जाए नॉट ओनली गिविंग जस्टिस बट शुड बी सीन टू बी गिविंग जस्टिस। आशा करुछि एही दिग प्रति पुलिस को विभिन्न स्तर में नेतृत्व देउथबा अधिकारी माने स्वतंत्र भाव में ध्यान देवे। शिशु और महिला प्रति हेउथबा ऑनलाइन निर्यातना को प्रतिहत करिया पई साइबर कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर ठारे शिशु और महिला ऑनलाइन निर्यातना मॉनिटरिंग यूनिट कार्य करुछि एवं यहाँ को अधिक सुदृढ़ तथा यार सफल रूपायन पाई मु आशा व्यक्त करुछि। साइबर क्राइम को रोकिया पाई पुलिस रो निजे टेक्नोलॉजी को बहुल भाव में व्यवहार करिवार आवश्यकता अछि। नियमित व्यवधान रे स्वतंत्र अभियान चलाई निशा कारोबार जनित संगठित अपराध विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे ओडिशा पुलिस रो भूमिका प्रशंसनीय। बेआईन निशा कारोबार को बंद करिबा काम को मिशन मोड रे करा जाऊ जहा द्वारा आम युववर्गों का भविष्य सुरक्षित हो पारिबो। तेणु जेतेबेले से थाना को आसे ताहार भरोसा थाए जे पुलिस ठारू न्याय पाइबो। तेणु आम समस्तंकर कर्तव्य हेउछि सेही साधारण लोकटीर भरोसा को बजाई रखी उपयुक्त पदक्षेप नेबा। मु सेथिपाई गतकाली मध्य जिलापाल सम्मेलन प्रथम दिन रे एमिति किछि स्पर्शकातर कथा निजे अंगे निभैतिबा कथा को मध्य उपस्थापना करिथिली। हुए तो कहा मनरे कष्ट होइथिबो जे ये कथा ये सभा मध्य काईकी किंतु बेले बेले कष्ट भी लगे जे मु जदि यह सभा मध्य प्रकाश न करि थांती यह जदि व्यक्तिगत हिसाब रे कोई जगह रे कहा को कहि थांती ताले आम भितर संस्कार भावना किबा कहार भी कौठी दश त्रुटि थाई पारे किंतु ताहा सामग्रिक भाव रे आमे आमर कर्तव्य रे सुधार आनिबार हुए तो गोटे कम्युनिकेशन गैप रही था ताकू आधार करी आज मु तो निजे परम सौभाग्य भाव रे मने करुछि जे एमिति बहुत घटना घटी किंतु आज मो पक्षरे जो घटना घटी थिला से आपंकर आईएएस ऑफिसर क्षेत्र में हो कि आईपीएस कथा मु कहबी नहीं जो पुलिस विभाग अधिकारी मानकर कथा मु कहबी ये कथा को अंगे लिभैथिबा कारण तार आवश्यकता मन करी एवं आगामी दिन में नुआ सरकार आसीचंती आउ सेदिनर सकाळर पखाळ आज आउ नाही बोली एकता कहबार अर्थ दीर्घ लंबा 24 वर्ष समय अवधि भितर आज ओडिशा रे एक नुआ सरकार आसीचंती
ଏବଂ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କାରଣରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଏ ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସଭାରେ ଦେଲେ କାଲି ସଭା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ ମେସେଜ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ରେଳରେ ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ କରି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀଟିଏ କିମ୍ବା ନେଡ଼ି ପର୍ସନଟିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି। ଥରେ ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସୋମବାରରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭିକାରୀଟେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାସଭବନକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଭିକାରୀଟା ଆସିଲେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ରଖିଲି, ସେ ଆଗେ ମୋତେ ଭେଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ କରି ଆଗେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। କେତେଜଣ ତ 16 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ ପାଇବା ତାଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ରୋଦନ ଆସିଲା, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରିଲା, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ, ସେମାନଙ୍କର ଆବେଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ଟିକିଏ ଛୋଟ କାମଟେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ସମ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଆଉ ସମ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେବା, ଏ ଭାବନା ଆମର ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବା କଥା, ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ସିଏମ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ସିଏମ୍ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବି ତ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣି ଶୁଣି 10:30 ବେଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଜଣ ମାନ୍ୟବର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେଠି ବସିକିରି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା। ଆମ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ, ସେ ଦିନେ କହିଲେ, କ'ଣ ଭାଇ ସତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ? ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ।
से वरिष्ठ अधिकारी जने कहले ना हाँ सत आज भी मु सबुदिन 2टा और 3टा पर शोचे ये 12:30 बेले जाऊँ मु लोकसभा भवन रु मो अधिकारी माने मते एमती समय आसला से मते एबे अनुरोध करुछंती जे आपण शीघ्र टिके ये काम को सारिकी जीवाई मु तांको अनुरोध करिछि मो आरु जे जो जहार जो अधिकारी काम अच्छी बा शीघ्र जीवार अच्छी आपण माने जाई परिबे किंतु मु शीघ्र जीवाई आपण कहिबे नाही मु तांको अनुरोध जणाइछि काम करिवार अछि एवं आमर काम होउछि जो माने आज एठी आमे उपस्थित अछंती ए सभा कक्ष रे आमर काम नुह 8 घंटार ड्यूटी आमर काम नुह 10 घंटार ड्यूटी आम काम अच्छी 24 घंटार काम 24 घंटा भितर भी विश्राम अच्छी आमको 18 घंटा करिवार भी स्कोप अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करुछंती तापर भी सुस्थ अछंती एवं खाली ये भारत वर्षर नुह सारा विश्वर काम को देखुछंती आमे कहीं करि परिबा नाही ये प्रकार मनोभाव आ पॉजिटिवली जदि आमे जीवा ताहले असंभव काम को संभव करि परिबा सेतरे कोनसी प्रकार केही प्रतिबंध रखि परिबा नाही आ आम ओडिसा को आमे जहाँ मोदी जी आशा करुछंती जे भारतर विकासर रेल रे ओडिशा हम प्रथम बगी आउ एकुटिया मोहन माझी बा मुख्यमंत्री ये करि परिबे नाही आया डाक्तरखाना थाना पाइखाना और डाक्तरखाना को कई जीवाई भल पाती ना जीवा आवश्यकता मने करती ना आ जी जीव कौन पाई जीव तार जरूरी कालीन आवश्यकता थिबा कारण कि न्याय पाइबा सी हुए तो थाना को मध्य जाउछि आउ सेई थाना रे आमे ताकू आज से थानार नामकरण को रूपांतरण करिसेंती आम थाना गत सरकार समय होता तार संज्ञा बाबद मु निरूपण करुली गत काली आउ से संज्ञा निरूपण करू करू मु भी टिके भाव बेल कही जाइली जे से स्थान रे मु जने विधायक होइकरी मु जने विरोधी दलर मुख्य सचेतक होइकरी किभली भाव से थानार शिकार होइतिली ये कथा मु गत काली एठी उपस्थापना करुली एणुकरी साधारण लोकटे आउ जदि भिकारी लोकटे भरिया होइतबो अति निरी लोकटे तार अवस्था कौन होउतबो मु निजे देखुची विधायक थिबा समय मु निजे थाना रे देखे जे गोटे लोक जदि अभियोग करिया पय आसीछि से थाना बाहर बहुत समय धरिकी 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा न सकाल संध्या पर्यंत मध्य बसी रुहे आईआईसी महाशय किंबा आईओ जो माने अछंती सेकेंड अफिसर जो माने केबे भी ताकू पचारंती नहीं एफआईआर ग्रहण करबा तो दूरर कथा मु निजे एफआईआर देबा पय जाईकरी मु निजे भी फेल होईची मते भी आईआईसी मना कर दैछथि एफआईआर ग्रहण करा जाई परिबो नाही ए जगह रे आपण से जगह रे करंतु ये परिस्थिति भी आम पाखरे आज दिन रे भी अछि आज दिन रे भी अछि एणु आमे टिकिए सेथिरु साधारण लोकटीर तार आशा को तार भरोसा को ताकू कष्ट न देकरी अंतत पक्षे आम थानार संज्ञा को निरूपण करके सही आधार काम करले भल हुंता ये कथा मध्य आपण माने आगामी दिन में तल स्तर अधिकारी मानकु मध्य निश्चित भाव रे ये बाबद रे प्रशिक्षण किंबा सचेतन करार आवश्यकता मने करे मु डाक्तरखाना रे जेते बड़े डाक्तर पाखकू रोगीटीए जाए डाक्तर मानकर बा डाक्तर व्यवहार रे डाक्तर आचरण रे डाक्तर उच्चारण रे रोगीटीए अधा भल हो जाए बोली कहती केवल तार आचरण आउ तार सेवा रे आउ तापर प्रेस्क्रिप्शन लिखिब औषध देव आउ रोगी औषध खाई भल हम सी बाकी 50% आचरण उच्चारण रे मध्य सेवा पाइकरी तार उच्चारण रे मध्य से जेभली भाव में तांको आशा भरोसा दिए जे जेते बड़ रोग होइतिले मध्य ये साधारण रोग ये निश्चित भाव भल हो जमा व्यस्त करना ये प्रकार आशा देकी जेतले पठाई थाए सेही भली भाव में पुलिस अधिकारी माने मध्य जो लोक थाना को जाउची आशा रे जाउची
तार बॉडी लैंग्वेज रु जना पड़ जे ए लोकटी को अन्याय कराई ताकू न्याय देवाई से आसी आम पुलिस न्याय देव ये प्रकार गोटे भावना तैयारी हवा दरकार। 150 वर्षर औपनिवेशवादर मानसिकता को प्रोत्साहन दौथुबा ब्रिटिश अमलर आपराधिक आईन को परिवर्तन करी जुलाई 1 तारिख पर प्रणीत होइथिबा भारतीय न्यास संहिता इंडियन पेनाल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट न्याय माध्यम नागरिक को आज दिन में प्राधान्य दि जाइछि। एही परिवर्तित न्याय व्यवस्था तथा आज सोशल मीडिया जुगरे जितेबले यही प्रति क्षेत्र में पुलिस और सरकार साधारण जनता मोबाइल रे आबद्ध हो जाउछंती। प्रति पदक्षेप रे साधारण जनता द्वारा स्क्रूटिनाइज होउछु। आमे मध्य निजकु सही प्रकार प्रस्तुत करिवार आवश्यकता मु मने करे। तेणु मु चिंता करुछि ए विषय रे अति कम रे आईआईसी स्तर रे पुलिस अधिकारी माननकु सठिक प्रशिक्षण प्रदान करिवार आवश्यक। यही प्रशिक्षण साधारण जनता और अभियोगकारी सहित उपयुक्त व्यवहार एवं आईन को लेटर और स्पीड सह पालन करने विषय को मध्य सामिल करा जाई पारे। ये विषय रे मु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मान सहित आलोचना करी निश्चित भाव में निष्पत्ति नेबी। चलित वर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर पुरीर सुरक्षा और निरापत्ता पाई पुरी ठारे 1083 गोटी विभिन्न वर्गर पदवी को नहीं गोटे उत्सर्गीकृत स्वतंत्र सुरक्षा बाटालियन गठन करिवार प्रक्रिया आम सरकार आरंभ करिसंती। यह मध्य खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो। आम सरकार आसिला परे जेतेबेले ये गृह विभागर एवं साधारण प्रशासन विभागर जेतेबेले यार समीक्षा करा जाउथला मु निजे रिव्यू करुथली एवं गत सरकार समय रे मु जेतेबेले विरोधी दलर मुख्य सचेतक हिसाब रे दायित्व निर्वाह करुथली सेतेबेले मध्य अनेक ये गृह विभागर आपंकर विभिन्न संघ तरफरु से कनेस्टेबल हाबिलदार महासंघ कहतु कि आपंकर होमगार्ड आसोसिएशन कथा कहतु एवं अन्यान्य जो माने ये विभाग आसोसिएशन बा संघ अच्छी संघ तरफरु मध्य अनेक समय मते अनुरोध करा जाउथिला सरकार को निकट में विधानसभा उपस्थापना करी तार समाधान करिया पाई। मु बहुत समय चेष्टा करिछि एक कथा को विधानसभा उपस्थापना करी सरकार दृष्टि आकर्षण करुथली। आउ आज मोर परम सौभाग्य जे मु ये दायित्व आज मुखिया हिसाब रे मते आज 4.5 कोटी लोक मते दायित्व देइछंती एवं महाप्रभु जगन्नाथ मते दायित्व देइछंती एवं सेहिति पई आम सरकार आसीबार अल्प दिन भितर अर्थात 100 दिन भितर आमे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्य ये गृह विभागर आमे नेइछु। जहाँ मु एठी स्वतंत्र सुरक्षा बाटालियन आमर श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी सुरक्षा और निरापत्ता पाई पूरी ठारे गठन करिवार प्रक्रिया आज करा जाउछि एवं ए वर्ष मध्य अद्भुतपूर्व रथयात्रा थिला। ये आमर 53 वर्ष पर बोधवे 53 वर्ष पर आमर कहिबे आमर जिलापाल महाशय ये गोटे दिन रे रथयात्रा हवा एवं अन्य 2 प्रकार जो उत्सव जहाँकि 53 वर्ष पर ए वर्ष समाहित होता आउ से कारण गोटे दिन रे 3टी ये कार्यक्रम को पालन करी पुणी रथयात्रा टणा हवा कथा एवं 3 रथों को नहींकरी बड़दाण्डर मझीरे पहुँचावा ये गोटे बहुत बड़ कठिन काम थिला। जहाँ हेउ आम ये साधारण प्रशासन सहित विशेष करके गृह विभागर एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर
अपार करुणारू अपार आशीर्वाद आमको ताहा सफल हो पारा भाव बहुत बड़ कथा एवं जो छोट छोट अनेक कथा जमीती आपंकर होमगार्ड मानकर पुनर्निजुक्ति ये होमगार्ड माने साधारणतः भाव हिसाब से रही जाइछंती सेमानकर दृष्टि आकर्षण हुए तो आम ये विभागर बा सरकार नथिला भलिया मोर मने होउथिला एणु होमगार्ड नियुक्ति को बंद कर दिया जाइथिला एवं ताहा सहित मध्य अनेक समय जो होमगार्ड माने निरंतर भावरे जहाँ जिला आरक्षी अधीक्षक नेतृत्व रे आदेश रे समान को जहाँ भी काम दिया जाए मु निजे देखी एवं आज मध्य मु निजे देखुची जे से होमगार्ड माने जोठी दायित्व दिया जाउछि जेते समय पय रहिबा पय कहा जाउछि मते लागुछि सबुठारु ए विभागर बेसी कठिन परिश्रम करुथबा से होमगार्ड माने सेमानंकु आज ठीक भावरे समानंकर चिकित्सा करिबा बा समानंकर दायित्व को एवं समानंकर काम को आउ टिके अधिक प्रोत्साहन करिवार आवश्यकता को मु मने करे मोर जणे हाई स्कूल रे पाठ पढ़ुतबा सांग से आज होमगार्ड रे अछंती आउ किछि दिन पर से तांकर बयस हो जिवो रिटायरमेंट करिवे सीए नुआ जणे होमगार्ड पाइथिबा पिलाटीर जेतिकी तांकु आमे दरमा दउछंती सी रिटायर्ड होगा जाऊँगी ता दरमा भी सेतिकी ये जो तारतम्यता अच्छी वरिष्ठता भितर आमे जेमती साधारण श्रमिक टे काम कला बेले सी अनस्किल बा सेमी स्किल स्किल हाई स्किल ये सब जो कथा कहीकि दरमार माने मजूरी जमी गोटे तारतम्यतार माने तार वृद्धि घटुची से भाव में यार बढ़िबार आवश्यकता मने करे तो जहाँ भी हो होमगार्ड मानकर पुनर्निजुक्ति निष्पत्ति आम सरकार नहीं प्रक्रियाकरण भितर अच्छी आहुरी 2298 जन होमगार्ड पुनर्निजुक्ति पाइबापी खूब शीघ्र जाऊँगी जहाँकि होमगार्ड माने जो माने आज बेसी काम करती पुनर्निजुक्ति करिवार ये प्रक्रियाकरण भितर रखा जाइछि एवं ता सहित मध्य से होमगार्ड होइतिबा जो माने होमगार्ड माने कर्मरत थिबा बेले मध्य विभिन्न कारणरू समानकर जेते बेले समानकर मृत्यु होउछि बा तांको बहु समय मध्य कौनसी दुर्घटना घटुछि एवं तांकर मृत्यु होउछि तांको मध्य स्वतंत्रता देबा तांको परिवार रे जन को चाकरी देवार ये प्रकार जब देवा व्यवस्था मध्य कराहबार प्रक्रियाकरण भितर सरकार एवं गुरुतर सह निष्पत्ति नेबाई जाउछंती ये छोटिया कथा नुह तांको पाई ही व्यवस्था नहीं एणु तांको पाई निश्चित भाव में ये गुरुत्व आम सरकार दौरान मु देखिली जे आम थाना मानकरे सेमाने तांकर फील्ड ड्यूटी करने मात्र गोटे मोटरसाइकेल तांको दिया जाउछि आउ से मोटरसाइकेल से मन करंतु गोटे दिन में 5टी केस को फील्ड माध्यम ताको अनुधान करिवार अछि ताले से आयो माने जीवे केमिति आईआईसी पाखरे गोटे 4 चकिया जान एभली एक परिस्थिति रे आम पुलिस मनोबल केते बढ़िबो काम केते त्वरान्वित हो पारिबो ये कथा को जेतेबेले रिव्यू करागला परे मु जानिली आउ सेथि पई गाड़ी बा वेहिकल से 2 व्हीलर हो बा 4 व्हीलर हो जो स्पीड रे जीवा कथा आउ आमको मध्य जो गाड़ी व्यवस्था करा हेइछि जेमिति कथारे कहंती जदि पुलिस चोर को धरिया पाई जदि डाले डाले जाउछि ताले चोर निश्चित भाव में पतरे पतरे जाउछि ता पाखरे जो गाड़ी अच्छी पुलिस ताको धरि पारिबो एणु से भली परिस्थिति रे आमको मध्य एबे आमको उल्टा तार काम करिया पाई पड़िबो जदि चोर डाले डाले जीवो ताहले पुलिस पतरे पतरे जीवा दरकार और तार स्पीड अधिक स्पीड हेबा दरकार चोर को धरिया पाई बेसी समय लागिबो नाही एणु सर्वप्रथम आमे 4 व्हीलर वेहिकल व्यवस्था करबा पाई जाउछु अधिक परिमाण रे एवं स्वतंत्रता भाव में गोटे थाना रे मध्य आईआईसी पाखे गोटे 4 व्हीलर रहिले आउ गोटे त्वरित पदक्षेप नेबा पाई आउ गोटे 4 व्हीलर गाड़ी मध्य करबा पाई चिंता आम सरकार करूचंती एवं तार सहित मध्य
जो आय माने इनचार्ज ऑफिसर माने जो मान को जो केस दिया जाइतो ताहार जेते बड़े फील्ड रे तांकर काम रहिबो इनक्वारी रहिबो सेमानंकु जो मोटरसाइकेल रो जो गोटिए मोटरसाइकेल अछि सेतिरे प्रति थाना रे एएसआई एसआई एवं आईआईसी पर्यंत बा ओआईसी पर्यंत ऑफिसर इंचार्ज पर्यंत जे